मैं भारत को भारतीयता के मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सीताराम। हमारे देश में हमारे देश के महापुरुषों के बारे में चर्चाएं होती हैं, देश के क्रांतिकारियों के बारे में चर्चाएं होती हैं, देश के संविधान के बारे में चर्चाएं होती हैं, मगर देश की जो जनता की जो मूल समस्या है, जिन समस्याओं की वजह से आपसी समाज जो हमारा ख़राब हो रहा है, हमारे देश की संस्कृति ख़राब हो रही है, हमारे देश की कल्चर जो ख़राब हो रही है, हमारे देश में पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, हमारे देश में बच्चे गलत लाइन पे जा रहे हैं, तो इसकी जो मूल जो समस्या है, उस समस्या के ऊपर कहीं भी चर्चा नहीं होती है। ना विधानसभा में होती है, ना पार्लियामेंट में होती है, ना बाहर हमारी सामाजिक संस्थाएं जो दुनिया भर की सामाजिक संस्थाएं बना के लोग घूम रहे हैं वो करते हैं, ना हमारे साधु सन्यासी करते हैं, ना हमारे कथावाचक करते हैं, ना कोई मोहम्मद लेस्टर दुनिया भर के वो चर्चा करते हैं। और वो समस्या जो हमारे देश की है वो है नशा। आज हमारे देश में नशा इस कदर फैल चुका है कि स्कूल कॉलेजों तक उनके इर्द गिर्द नशा बिकता है। कॉलेजों के अंदर नशा बिकता है, गांजा बिकता है, अफीम बिकती है, चरस बिकती है। पहले तो ये कॉलेजों तक था, मगर अभी ये नशा 10वीं 12वीं की स्कूलों तक पहुंच गया है। इन स्कूलों के बाहर जो दुकानें होती हैं, छोटी मोटी किताब पुस्तकों की, चाय पानी की, बीड़ी सिगरेट की, वो बिकती है और उनके अंदर एक नशा बिकता है। एक सिगरेट की डब्बी में वो देखने में वो लगती है कि डब्बी सिगरेट की है, मगर वो सिगरेट की डब्बी नहीं होती है, उसके अंदर अफीम गांजा चरस भरा हुआ होता है। हमारा युवा आज नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। और ये कौन करवाता है? ये सब हमारे देश के नेता करवाते हैं, देश की पुलिस करवाती है, देश के नेता करवाते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है इससे। मानते हैं कि देश के नेताओं को तो पैसा मिलता है, पुलिस भी इन नशा बेचने वालों से चंदा वसूलती है, हफ्ता वसूलती है, मगर ये जो साधु संत हैं हमारे, जो मोहम्मद लेश्वर हैं, जो राम कथावाचक है, कृष्ण कथावाचक है, दुनिया भर की कथावाचक जो बैठे हैं हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, इन लोगों को क्या मिलता है? मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी कथा करते हैं, आपके लाखों करोड़ों लोग आपके कथा के पंडाल में आते हैं, क्यों नहीं आप नशा मुक्ति का के ऊपर इनको उपदेश देते हैं? क्यों नहीं आप संविधान के आर्टिकल 47 के बारे की लागू करने के ऊपर आप इन लोगों को शिक्षा देते हैं, इनको ज्ञान देते हैं? क्यों नहीं एक इकट्ठे होकर के ये जितने भी कथावाचक हैं या मोहम्मद लेश्वर हैं, साधु संत हैं, या जितने भी NGO ये सामाजिक संस्थाएं बनी हैं अपने अपने जाति धर्म के नाम से बना रखी हैं, क्यों नहीं ये सारे मिल करके आर्टिकल 47 को लागू करने का विरोध करते हैं? क्यों नहीं सारे इकट्ठे होकर के ये पार्लियामेंट में जाते हैं? क्यों नहीं अपने नेताओं के पास जाते हैं? क्यों नहीं अपने विधायक, अपने सांसदों के पास जाकर ये मांग करते हैं कि ये देश का समाज आज बर्बाद हो रहा है? घर घर के अंदर पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, माँ बेटे के झगड़े हो रहे हैं, बाप बेटे के झगड़े हो रहे हैं, भाई बहन के झगड़े हो रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है इस नशे की वजह से, घुसपैठ हो रही है धर्मांतरण की वजह से। इस कदर नशा फैल गया है हमारे इस देश के अंदर। हमारे देश के बहुत सारे युवा इस नशे के आदी हो चुके हैं और ये समाज धीरे धीरे करके पतन की तरफ जा रहा है। खाली नारेबाजी बतौलेबाजी करने से या महिला विधायक आरक्षण बिल लाने से देश का कल्याण नहीं होने वाला है। खाली वोट बैंक की राजनीति से देश का उद्धार नहीं होने वाला है कि नारेबाजी लगाओ, लच्छेदार भाषण दो कि देश आज़ाद हो, देश महाशक्ति बन जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा, ये बन जाएगा, समृद्ध देश बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बनने वाला। ये सब ढकोसला है और ये सब जनता को बरगलाने वाली बातें हैं। जनता, ये जो देश है, ये देश की जो नागरिक हैं, देश का जो समाज है, ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। और ये करवाते कौन है? नेता। एक तरफ ये नशे के ठेके अलॉट करते हैं, दारू के ठेके अलॉट करते हैं, हुक्का बार अलॉट करते हैं, अफीम की दुकानें चलवाते हैं, चरस गांजे की दुकानें चलवाते हैं, और एक तरफ ये ऐड दिलवाते हैं कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है, प्रतिबंधित है। एक तरफ ये ऐड चलाते हैं नशा मत करो, और एक तरफ ये लाइसेंस देते हैं, बियर बार का नशा देते हैं, हुक्का बार का नशा देते हैं, ठेकों का नशा देते हैं, गली मोहल्ले में ठेके खुलवाने का नशा देते हैं, दुकानों में आजकल तो दुकानों में भी दारू बियर बिक रही है, किराने की दुकानों पे, बीड़ी सिगरेट की दुकानों पे बियर और विस्की बिक रही है।
क्या इस नशे के कारोबार से ही देश में उन्नति होगी? क्या नशे का कारोबार नहीं होगा तो क्या देश में विकास नहीं होगा? देश में विकास करने के लिए देश के अंदर आमदनी के आय के साधन बहुत है देश के अंदर, लेकिन ये नशा ही क्यों है? आज उधर पूरा पंजाब देखो, पूरा पंजाब बर्बाद हो गया है। पूरे पंजाब के अंदर युवा नशे के अंदर चूर रहता है, पड़ा होता है गलियों के अंदर, नालियों के ऊपर, सड़कों के ऊपर बर्बाद हो रखा है। न कोई पढ़ा लिखा, इतना धर्मांतरण पंजाब के अंदर हो रहा है, अनाप शनाप धर्मांतरण पंजाब के अंदर हो रहा है। वो सब का कारण सिर्फ नशा है। धड़ल्ले से पंजाब में धर्मांतरण हो रहा है, धड़ल्ले से हिंदुओं को, वहाँ पे दलितों को, गरीबों को, शराबियों को नशा करा के, अफीम करा के, गांजा पिला के उनका धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। एक बहुत बड़ा भूभाग, एक बहुत बड़ा एरिया मध्य प्रदेश के अंदर बहुत गति के साथ नशे में डूब चुका है और वह धड़ल्ले से अनगिनत धर्मांतरण हो रहा है। बहुत सारा एरिया राजस्थान का नशे में डूब चुका है, नशे का कारोबार के दलदल में डूब चुका है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीआर की तो पूछो मत। दिल्ली एनसीआर का तो इतना बुरा हाल हो गया है जिसकी कोई हद नहीं, लिमिट नहीं है। और इसी वजह से ये जो गरीबी का जो कारण है और ये बेरोजगारी का जो कारण है, इसका एक कारण दूसरा ये भी है, नशा। एक मजदूर शाम तक 200 रुपये कमा के लाता है, वो घर नहीं पहुंचता है पैसा 200 रुपये लेके, वो रास्ते में उसका पौवा, गांजा, भांग दूतरा खा पी के अपने घर पहुंचता है। घर जब पहुंचता है तो घर में खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, राशन नहीं होता है, तो फिर पति पत्नी का झगड़ा होता है, बाप बेटे का झगड़ा होता है, बाप बेटी का झगड़ा होता है, पूरे परिवार के अंदर फूट पड़ती है। पूरा समाज इस कदर बिखरता जा रहा है इस नशे के लिए, लेकिन सरकार है कितनी बेशर्म है। इन नेताओं की जुमलेबाजी के अंदर लोग लगे रहते हैं। पहचानो इन नेताओं की जुमलेबाजी को। इनको पैसा चाहिए, ये आपको बर्बाद नहीं करेंगे जब तक आपको ये ऐब नहीं सिखाएंगे, उल्टे क्रम नहीं सिखाएंगे। दारू पीना, नशा, गांजा, भांग दूतरा जब भी करेंगे तभी इनको पैसा मिलेगा, क्योंकि इनको पैसा मिलता है उससे। जब ये लाइसेंस देते तो करोड़ों रुपए लेके लाइसेंस देते हैं, चाहे हुक्का बार हो, बियर बार हो, दारू के ठेके हो, डिस्को बार हो, अनाप शनाप न जाने किस किस के अनाप शनाप के लाइसेंस से बांटते रहते हैं नेता और ये राजनीतिक पार्टियाँ। तो मेरा कहने का मतलब है, ना तो राजनीतिक पार्टियों के झांसे में आई, ना इन MP MLA के झांसे के अंदर आई। इनको तो पैसा मिलता है। मगर ये जितने भी कथावाचक है, कोई राम कथावाचक है, कोई कृष्ण कथावाचक है, कोई हनुमान, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई कुछ है, और दुनिया भर के सामाजिक संस्थाएं हमारे देश के अंदर हजारों लाखों की तादाद में बनी हुई। कोई अपनी जाति के लिए लड़ रहा है, कोई अपने धर्म के लिए संस्था बना के लड़ रहा है, कोई अपने मतलब के लिए संस्था बना के लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इससे देश का उद्धार नहीं होने वाला है। इससे देश न शक्तिशाली बन सकता, न समृद्ध भारत बन सकता है, और ना अखंड भारत बन सकता है। देश का टुकड़ा टुकड़ा होने जा रहा है इस नशे की वजह से। तो क्यों नहीं ये जितने भी कथावाचक हैं, महामंडलेश्वर है, साधु संत हैं, और ये जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, ये क्यों नहीं मिल करके एक केस दायर करते हैं? क्यों नहीं अपने अपने नेताओं के पास तख्ती पर लिख के जाते हैं कि नशा मुक्त होना चाहिए देश। गांधी जी इस नशा के बहुत खिलाफ थे। गांधी जी नशा मुक्त भारत चाहते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में बहुत बड़ी बहस की थी, बहुत अच्छी बहस की थी नशे के बारे में। बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे कि देश नशा मुक्त हो, गांधी जी भी चाहते थे कि देश नशे से मुक्त हो, हमारे क्रांतिकारी भी चाहते थे देश नशे से मुक्त हो। लेकिन ये देश आज़ाद होने के बाद में किस दिशा में चला गया है? क्योंकि देश को इस दिशा में लाने वाले राजनीतिक पार्टियाँ और राजनीतिक नेता और उनके अफसरान, पुलिस व्यवस्था, ये सब मूल कारण है नशे का। क्योंकि इन लोगों को पैसा मिलता है, और जिनके बच्चे दारू पी रहे हैं, जिनके बच्चे नशा कर रहे हैं, जिनके बच्चे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिनके पति दारू पी के आते हैं, जिनके घर टूट रहे हैं, जिनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, घर में सुख शांति से सो नहीं पाते, घर में सुख शांति से खाना नहीं खा पाते, दिन सुख शांति से कोई अपना बार त्यौहार नहीं मना पाते हैं। इस सब के सब प्रॉब्लमों के पीछे, इनके सब की मूल के अंदर, इनकी जड़ के अंदर है नशा। मगर कोई भी आर्टिकल 47 के लागू कराने के लिए कोई भी इस प्रकार का आंदोलन नहीं करता है, कोई भी इस प्रकार का सवाल या कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं चलाता जिस प्रकार से सामाजिक संस्थाएं कोई किसी कास्ट के लिए लड़ रहा है, ये मेरा हक है, ये मेरी जाति के लिए ये हक चाहिए, आरक्षण चाहिए, कोई अपनी जाति के लिए आरक्षण मांग रहा है, कोई अपनी जाति के लिए आरक्षण मांग रहा है। अरे भैया, जब समाज ही नहीं होगा, जब देश नहीं होगा, तो जाति क्या करेंगे, आरक्षण क्या करेगा? आरक्षण वो इंसान मांगता है, मैं घटिया से घटिया बात हूँ, जो कमाने की हिम्मत नहीं हो, जिसको कमा के खाने की औकात नहीं हो,
वो आरक्षण के सहारे होता है। जो फ्री के लालच में रहता है, फ्री का और आरक्षण दोनों एक ही चीज़ है। चाहे आप सरकारों से या नेताओं से फ्री का जो ये लालच दे के आप वोट देते हैं वो समझ लो, चाहे आरक्षण समझो। फ्री भी एक प्रकार का, आरक्षण भी एक प्रकार का फ्री का तोहफा है, और ये आदमी को निकम्मा, नाकाम, आवारा बनाता है। आरक्षण भी, आरक्षण एक जमीर वाला आदमी, कोई भी जमीर जिसका भी जिंदा हो वो कमा कर खाएगा, वो आरक्षण के साथ नहीं खाएगा। और इस आरक्षण के आड़ में जो काबिलियत है, जो टैलेंट है हमारे देश के युवाओं का, वो धूमिल हो रहा है, वो दबता जा रहा है। जो टैलेंटेड है, जो काबिल है, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको रोज़गार नहीं मिलता है, और एक आरक्षण वाले को नौकरी मिल जाती है। तो ये देश ये देश समृद्ध कैसे बनेगा, शक्तिशाली कैसे बनेगा, कैसे श्रेष्ठ भारत बनेगा? आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे नशा करके, ऐसे आरक्षण देके देश को समृद्धशाली भारत बनाएंगे, एक सशक्त राष्ट्र बनाएंगे, एक अखंड भारत बनाएंगे? ये कोई कल्पना है, और इस 75-76 साल से ये कल्पना लिए देश चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आगे भी ये देश इसी कल्पना के साथ चलता रहेगा। मगर इस प्रकार से ये सब चीज़ें होने से देश की ना तो बेरोजगारी मिटेगी, ना देश की कभी गरीबी मिटेगी, क्योंकि ये नेता चाहते ही नहीं है कि देश से गरीबी निकले, देश से बेरोजगारी हटे। क्यों नहीं सिंगापुर जैसा कानून बनाते? सिंगापुर के अंदर एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम, मात्र 900 ग्राम गांजा मिला था, फांसी की सजा हुई थी उसको। यहाँ 9-9 क्विंटल गांजा, अफीम, चर्च, पता नहीं क्या क्या मिल जाता, कुछ भी नहीं होता है। पुलिस को पैसा देते हैं, ऊपर मंत्रियों संतरियों को पैसा देते हैं, छूट जाते हैं। अदालतें बिकी, अदालतों में पैसा चढ़ता था छूटने के लिए, बरी हो जाते हैं अदालतों में। अगर मान लो पुलिस से नहीं छोड़ती है तो वो अदालत में जाके वो पैसा फूंक देता है, वहाँ पे जज बिक जाते हैं, उनको रिहा कर देते हैं, उनको जमानत दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें जब तक रहेंगी, देश को समृद्धशाली बनाने का, एक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का, अखंड भारत बनाने का सपना ना देखें। ये जनता को देखना है, नेताओं को नहीं देखना है, अफसरों को नहीं देखना है, पुलिस वालों को नहीं देखना है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है इन सब उल्टे सीधे कामों से। वो जितना क्राइम करवाएंगे, जितना नशा बिकवाएंगे, उतना ही उनको आमदनी होगी, उनका उतनी कमी होगी, कमाई होगी उन लोगों को। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए में दारू के ठेकों का लाइसेंस देते हैं। बियर बार खुलवाते हैं, जो हुक्का बार खुलाते हैं, डिस्का बार करते हैं, लाखों करोड़ रुपया लाइसेंस देने के लिए रिश्वत लेते हैं नेता लोग, पुलिस वाले, अफसर बड़े बड़े। और तब ये जहाँ हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको तो पैसा आ रहा है, उनका घर तो सुखी है, उनके बाल बच्चे सब सुखी हैं। मर कौन रहा है? मर रहा है गरीब और मध्यम वर्गीय। न जाने कब इन गरीबों की, मध्यम वर्गीय लोगों की आंखें खुलेंगी। ये आंखें नहीं खोलने देंगे आपके ये नेता, इतने हरामखोर हैं। ये अपने मतलब के लिए आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपको समाज को तहस-नहस कर देंगे। मगर इनको ये नहीं पता हम जो करने जा रहे हैं। इन नेताओं को, इन अफसरों को ये नहीं पता है कि हम जिस समाज को बर्बाद करने जा रहे हैं, आखिरी नंबर हमारा ही है। जब समाज ही बर्बाद हो जाएगा, जब देश ही खत्म हो जाएगा, तो ये नेता, ये अफसर, ये जो घूसखोरी आज लेके जो अपने घर के अंदर जो फल फूल रहे, कहाँ जाएंगे? ये भी कर किसी दूसरे देश के अधीन हो जाएंगे। तो जो जिसके लिए खड्डा खोद रहा है, जैसे आज ये नेता, राजनीतिक पार्टियां और ये अफसर जो जनता के लिए, जो आम लोगों के लिए जो खड्डा खोद रहे हैं इस लाइन पर, नशे का कारोबार करवा के, ये इस खड्डे में एक दिन इनको खुद भी गिरना पड़ेगा। ये इनको नहीं भूलना चाहिए। आज ये खुश हो रहे हैं कि हमें पैसा मिल रहा है, रिश्वत लेकर के हम लाइसेंस बांट रहे हैं, ठेके खुलवा रहे हैं, बियर बार खुलवा रहे हैं, हुक्का बार खुलवा रहे हैं, लेकिन आखिरी में ये सब कुछ बर्बाद होने के बाद में उस खड्डे में आखिरी पड़ने वाले यही राजनेता, यही राजनीतिक पार्टियां और यही अफसर, यही पुलिस वाले, यही आखिरी में उस खड्डे में जाएंगे, क्योंकि खड्डा यही खुदवा रहे हैं। जो खड्डा खोदता है दूसरे के लिए, उस खड्डे में वही गिरता है। तो ये जो खड्डा खुदवा रहे हैं, समाज के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए, एक दिन इन्हीं को इस खड्डे में गिरना पड़ेगा। इसी नशे की वजह से इतनी स्पीड से धर्मांतरण हो रहा है देश के अंदर। जितना भी बलात्कार हो रहा है वो नशे की वजह से हो रहा है, जितना भी सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहा है, रोड रेज हो रहा है धर्मांतरण की वजह से, जितनी लूट मार हो रही है सब नशे की वजह से हो रही है। जितने भी परिवार टूट रहे हैं, जितने भी रिश्ते खत्म हो रहे हैं, जितना भी धर्मांतरण हो रहा है, जितना भी समाज का बिखराव हो रहा है, उस सब की मूल में एक ही चीज़ है, वो है नशा। और इसलिए अभी जब 2 अक्टूबर आने वाला है, 2 अक्टूबर को सारे देश के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जितने भी NGO, सामाजिक संस्थाएं बना रखी हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं,
जितने ये कथावाचक हैं, राम कथावाचक हैं, कृष्ण कथावाचक हैं, इन सबसे मेरी अपील है कि 2 अक्टूबर को एक प्ले कार्ड ले जाके अपने अपने मंत्रियों के पास, विधायकों के पास, सांसदों के पास, राजनीतिक पार्टियों के पास जाएं और उनसे ये अपील करें कि आर्टिकल 47 लागू करें और देश को नशा मुक्त करें। गांधी जी के और क्रांतिकारियों के और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने में मदद करें, इस देश की सहयोग करें इस देश का। ये अपने अपने नेताओं से, अपने अपने इलाके के विधायकों से, अपने अपने इलाके के सांसदों से और अपने अपने इलाके कथावाचकों से, अपने अपने जितने भी इलाके में जो सामाजिक जो संस्थाएं बना रखी हैं, दुनिया भर की ढोंगबाजी करते घूमते सामाजिक संस्थाएं बना करके, इन सब से अपील करें। और 2 अक्टूबर को हर जगह जगह पर ये धरना प्रदर्शन होना चाहिए, ये प्रोग्राम होना चाहिए नशा मुक्ति का एक अभियान के रूप में। तो मैं पूरी देश की जनता से अपील करता हूँ कि 2 अक्टूबर को इस बार जब गांधी जयंती आती है तो नशा मुक्ति के लिए जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, शहर शहर में, गांव गांव में नशा मुक्ति के लिए अभियान हो, ऐसे प्रोग्राम हो, एक क्रांति की तरह, एक अभियान की तरह। तब जाकर इस देश की समाज में बदलाव आएगा। जब समाज में बदलाव आएगा, व्यक्तियों में बदलाव आएगा, देश की रीति रिवाज में बदलाव आएगा, देश के जो त्यौहार रीति रिवाज जो बदल चुके हैं वो पुनः वैसे ही स्थापित होंगे जो पहले थे, 100 साल पहले से, 100-150 साल पहले थे, वैसे ही होंगे। समाज समृद्ध बनेगा। जब इंसान समृद्ध बनेगा, नागरिक समृद्ध बनेगा, तो समाज समृद्ध बनेगा। समाज समृद्ध बनेगा तो ये राष्ट्र समृद्ध बनेगा। जब राष्ट्र समृद्ध बनेगा, जब ये शक्तिशाली बनेगा, सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा, जब ये अखंड भारत होगा। तो ये आप सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को सभी लोग अलग अलग मोहल्ले में, अपने अपने मोहल्ले के अंदर एक प्रोग्राम करें नशा मुक्ति के ऊपर, और वो क्रांति के रूप में हो। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक नशा मुक्त नहीं होगा भारत, जब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। भारत से गरीबी नहीं हट सकती, भारत से बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती। ये मेरा दावा है। आंखें खोलें सारे देश के युवा, देश के नागरिक। नेता नहीं कुछ भी करेंगे, सरकारें कुछ भी नहीं करेंगे। ये सब करना होगा देश के आम लोगों को, इन कथावाचकों को, महामंडलेश्वरों को, इस सामाजिक संस्थाओं को, इनको आगे आकर के ये पहल करनी पड़ेगी। जब जाके देश में और समाज में और जनता में बदलाव आएगा, तब जाकर ये देश सर्वश्रेष्ठ भारत होगा, एक अखंड भारत होगा, एक समृद्ध और शक्तिशाली भारत होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 2 अक्टूबर को हर मोहल्ले में ये नशा मुक्ति का अभियान होगा, एक प्रोग्राम हर मोहल्ले में लोग अपने अपने मोहल्ले में करेंगे और एक क्रांति के रूप में करेंगे। तो आज के बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।